नमस्कार, 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं एनएसए अजीत डोभाल। पीएम आवास पर पीएम और डोभाल की मुलाकात, ये बैठक चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक से पहले की ये मुलाकात बेहद अहम हो जाती है। आपको बता दें 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसकी जो शुरुआत है कुछ ही देर में हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है और उससे पहले एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के साथ उनकी अहम बैठक चल रही है और 11 बजे ही बुलाई गई थी सर्वदलीय मीटिंग, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के ही तमाम राजनीतिक दल इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है, तो आज नजर रहेगी। लेकिन इससे पहले एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करने, उनके बीच बैठक चल रही है। तो ऐसे में दोनों ही बैठकें बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि आज सर्वदलीय बैठक में जाहिर तौर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम जानकारियां दी जाएगी और उससे पहले एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करने। कुमार गौरव जुड़ गए मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, पहले ही सर्वदलीय बैठक को लेकर सुगबुगाहट थी, लेकिन उससे पहले एनएसए का पीएम से मुलाकात करना कितना अहम? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास पे इस वक्त एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि ज्ञात है और मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर जब से फिनिश हुआ है, यानी फर्स्ट हिस्सा अभी फिलहाल कह सकते हैं कि 9 आतंकी ठिकानों को जब से भारत ने ध्वस्त किया है, जो सब पाकिस्तानी सीमा के अंदर थे, पीओके में थे और डीप इनसाइड पाकिस्तान थे, उसके बाद से पाकिस्तान की हरकत पे भारत लगातार पैनी नज़र रख रहा है। इस वक्त अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें बॉर्डर पर सीज फायर वायलेशन तो काफ़ी ज़्यादा हो ही रहा है। पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्सों में भी कई तरह की हलचल चल रही है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों पर भारत की पैनी नज़र है। क्या वर्तमान हालात हैं, क्या स्थिति है, इसे लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लगातार प्रधानमंत्री को ब्रीफ करते रहते हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उस दौरान भी प्रधानमंत्री पूरे ऑपरेशन को बैठकर खुद से मॉनिटर कर रहे थे। तमाम जो उससे जुड़े हुए इस कार्य में जोड़े गए अधिकारी थे, उन सब के साथ मिलकर वो इसका मुआयना कर रहे थे। गंभीरता अभी सीमा पे या पड़ोसी देशों में जो भी हो रहा है उसे लेकर भारत सरकार काफ़ी गंभीर है और काफ़ी पैनी नज़र बनाए हुए है और इन तमाम चीज़ों की जिम्मेवारी अजीत डोभाल के कंधों पर है और इसलिए जो भी स्थितियाँ हैं आसपास तमाम चीज़ों की जानकारी अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय दौरा भी होना था, विदेश का दौरा था, 3 देशों का दौरा था 3 दिन का, उसको भी उन्होंने रद्द कर दिया। यानी स्थिति तनावपूर्ण है। इसको देखते हुए ये तमाम फैसले लिए गए। इसके अलावा दूसरे फ्रंट पे चूंकि सीमा को तो सुरक्षित रखना ही है, आतंकियों को तो सीमा पार जाकर नष्ट करना ही है, उनके शिविरों को, लेकिन देश में भी राजनीतिक स्थिति पे कंट्रोल बनाए रखना है, राजनीतिक जो उथल पथल की स्थिति ना हो, इसलिए तमाम राजनीतिक दलों को भारत ने जो किया है या फ्यूचर का जो प्लान है उस चीज़ को लेकर जानकारी देनी है। और आपको याद होगा पहलगाम में जब हमला हुआ था उसके बाद भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी सर्वदलीय बैठक बुलाकर सरकार की तरफ से दी गई थी। अब बैठक शुरू हो चुकी है संसद भवन परिसर में, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई है। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी इस बैठक में मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों के और सत्ता पक्ष के जो साथ के दल हैं उनके नेता बैठक में पहुंच चुके हैं और सरकार की तरफ से जो ब्रीफिंग दी जानी है कि ऑपरेशन सिंदूर को कितनी सटीकता से आर्म फोर्सेज ने कामयाब बनाया है, उसको सक्सेसफुल बनाया है, इसकी जानकारी दी जाएगी। इसकी ज़रूरत क्यों थी ये भी बताया जाएगा और भविष्य की क्या योजना है। चूंकि पाकिस्तान में सिर्फ 9 टेरर कैंप नहीं है, कई सारे टेरर कैंप्स हैं, तो भविष्य की क्या योजना है, उनसे आतंकी भारतीय सीमा में न घुसे, इसे लेकर क्या योजना है। और अगर पाकिस्तान एक्सीलेट करता है, उधर से अगर वो जवाबी कार्रवाई कुछ करता है, तो उसके लिए भारत की क्या तैयारी। आपने कल रात से देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद और जब भारत सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से बयान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान और तमाम गलत हथकंडे पाकिस्तान की तरफ से प्रोपोगेंडा भी फैलाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर देश में स्थिति समान रहे, अंदर कोई तनावपूर्ण स्थिति ना हो। कल आपने देखा गृह मंत्री ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपीज के साथ बैठक की कि अंदर भी पाकिस्तान कुछ न कुछ गेम कर सकता है, सोशल मीडिया के सहारे कुछ भड़काने का प्रयास करता सकता है। तो पूरे देश के सिस्टम पे, इसके अलावा विदेश
कर क्या हो रहा है, सीमा पे क्या स्थिति है, उस पर पैनी नजर सरकार की होती है। इन तमाम चीजों की जानकारी, क्योंकि अगर विपक्ष को तमाम चीजों की जानकारी होगी तो वो देश के लिए अच्छा है, भारतीय सिस्टम के लिए अच्छा है और सीमा की सुरक्षा के लिए बेहतर है। इसलिए सरकार ने जो किया है, आगे जो उसका इरादा है, देश के अंदर हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से एक बेहतर माहौल देश के पक्ष में, सेना के पक्ष में बने, इन सब चीज़ों को लेकर जानकारी अभी आदान प्रदान किया जाएगा। विपक्ष के भी जो सुझाव होंगे, चूंकि विपक्ष ने पहले ही कहा था कि सेना जो भी करेगी, सरकार जो भी फैसला लेगी, पहलगाम के आतंकी हमले का बदला लेने के लिए, मुंहतोड़ बदला लेने के लिए, जवाब देने के लिए, उसमें वो सरकार के, सेना के साथ खड़ी है, देश के साथ खड़ी है। तो तमाम ये जो क्रियाकर्म हुआ है, क्रियाकलाप हुआ है और जो अभी चल रहा है और आगे की क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री तमाम विपक्ष के नेताओं को और जो सत्ता पक्ष के सहयोगी दल के नेता हैं उन सबको ब्रीफ करेंगे। वो तैयारी चल रही है। उधर दूसरी तरफ एनएसए मिल रहे हैं, बैठक शुरू हो चुकी है, सर्वदलीय बैठक। जो तमाम बातें मैंने आपको बताई वो तमाम विपक्ष के नेताओं को बताया जा रहा है। चलिए ठीक है, आप बने रहेगा कुमार गौरव। एक और